लगातार बदलाव जारी है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है, लेकिन क्रांति के साथ ही एक सामाजिक स्तर के साथ ही सर्व समाज को लेकर आज मौरी खुर्द परिक्षेत्र द्वारा भैंस मुंडी अभी हम हाई स्कूल में खड़े हैं और यहाँ आयोजन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जोहार सगा, मैं उपेंद्र कुमार साहू और हमारे साथ सर जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या तैयारियां हैं, कैसे इतने सारे बच्चे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, आने का कारण क्या है। सर आप सोनाक्षी साहू है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। हमारे गांव के नाम कुकुहा है। मैं समर कैंप में राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, ग्राफ्टिंग सब सीखता हूँ। यहाँ के टीचर मन हाँ मोला और सब बच्चा मन के स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए हर सैटरडे को एक्सरसाइज और भी बहुत कुछ कार्यक्रम रखते, जैसे कि निबंध और कुछ साथ में खेल कूद भी होते, जिसमें सभी बच्चे खुशी भाग लेते। हाँ, यहाँ जो गतिविधि होते कैसे लगे? बहुत अच्छा है। अच्छा लगते हैं। इतना जन सब एक साथ बैठे हो तो गर्मी की छुट्टी लगती है कि स्कूल लगे लगते हैं? क्या लगते हैं? दोनों काबर खेल कूद भी होते, पढ़ाई भी होते। अच्छा। Good morning everyone. My name is Suhani Dhruv. My father's name is Mr. Indal Dhruv. I read in class 9th. I live in village भैंसमुंडी। परिक्षेत्र साहू समाज मौरी खुर्द के द्वारा समर कैंप का आयोजन रखा गया है। इस समर कैंप में हम लोगों का बहुत ही फ़ायदा है। इस गर्मी की छुट्टी में हम लोगों का समय भी व्यर्थ नहीं जाता है और इस समर कैंप में बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ करवाई जाती है। पढ़ाई के अलावा पेंटिंग, ग्राफ और बहुत कुछ चीज़ें करवाई जाती है। मुझे समर कैंप का ये समय बहुत ही अच्छा लगता है। तो नानी घर की छुट्टी में नहीं, समर कैंप खुला है तो कहाँ। कैसे जानकारी उसके समर कैंप के आयोजन हुआ थे? परिचय हुआ, हाँ, सब साइड ना परिचय हुआ। समर कैंप का क्लास लगेगा इसलिए मैं यहीं पर समय बिताना चाहती हूँ। मतलब भैंस मुंडी में, और भैंस मुंडी में लगातार कक्षाएं चल रही। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर बालेंद्र कुमार साहू। अभी लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आज का? इंग्लिश है जी, और पंक्चुएशन मार्क पर काम कर रहे हैं। आज उसी के संबंध में कर रहे हैं चर्चा। अभी जो बच्चे हैं सब गवर्नमेंट स्कूल के हैं कि अलग अलग स्कूल के हैं? प्राइवेट स्कूल से भी आए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी है, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं जो शायद मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल से ही है। जी। अभी जो कक्षाएं लग रही है बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बच्चे, हाँ, ये बच्चे ही बता पाएंगे भाई। अच्छा, बच्चे ही बता। मुझे तो देख के लगता है कि रिस्पॉन्स ऐसा लगता है कि समझ रहे हैं। हाँ। पढ़ाई किस स्तर पर होती है सर? किस तरह से पढ़ाया जाता है इनको? पढ़ाई का लेवल अभी ये है कि पाठ्यक्रम से हट के बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को लेके, फंडामेंटल चीज़ें वो अपन क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक दिशा में ना जाके जिस दिशा में गलतियां दिख गई अपन उसी दिशा में क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सर लगातार सुन रहे थे, सर बता रहे थे और बच्चों से भी चर्चा करते हैं कि कैसा लग रहा है और जो कक्षाएं हैं वो किस प्रकार से है। क्या नाम है आपका? गौरव साहू। गौरव साहू। कौन गौरव? यही भैंसमुंडी। ये जो आयोजन हुआ था तो कैसे लगा था? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बेसिक चीज़ को पूरा सिखाया जा रहा है। हाँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी बताया जा रहा है। सर लोग जो बताते हैं वो समझ आता है कि नहीं? हाँ, अच्छे से आता है। नाम भीमेश्वरी साहू है। मैं सिरसिदा से आती हूँ और मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गुदगुदा है और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ बेसिक चीज़ों को सिखाया जा रहा है। हमने इंग्लिश में ना सबसे फर्स्ट में आर्टिकल सीखा, ए एंड द, और उसके बाद टेंस पढ़ाया जा रहा है, जिसे हम लोग बहुत पहले से ही भूलने वाले थे, उसको याद किया गया और अभी ये जो मार्क्स हैं उनको बता रहे हैं। और मैथ्स में जो हमें मूलधन ब्याज उनकी गणना करने को सिखाया गया और आंकड़ों का प्रबंधन भी करवाया गया। और विज्ञान में हमें ना पुरानी चीज़ें जैसे 9th क्लास में जो हम लोग भूल गए थे उनको बताया गया, बेसिक चीज़ों को। और जो फर्स्ट लेसन था उसे मतलब कहानी टाइप से बताया गया, जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं ना वैसे बताया गया, जिससे हमें थोड़ा बहुत तो समझ आया। उसके बाद हमें क्षार अम्ल का पढ़ाया गया, जैसे अम्ल जो है खट्टा होता है स्वाद में और नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में करते हैं, उसे बताया गया। और जो सर आए थे बाहर से स्पीच देने के लिए, उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला।
चर्चाएं लगातार जारी हैं और हमारे बीच युवा साथी है, वो ये समर कैंप के स्टूडेंट है। भाई क्या नाम है आपके? मोर दिव्यांश चतुर्वेदी नाम है। कहाँ रहते हो? मैं मेंढरका में रहता हूँ और मैं कुरुज जाता हूँ, स्वामी आत्मानंद में पढ़ता हूँ। स्वामी आत्मानंद। हाँ। स्वामी आत्मानंद के बाद अभी समर कैंप में आता तो कैसे हाँ। लगा थे? यहाँ मतलब घर में बैठे रहता ना, खाली तो यहाँ पढ़ाई हुआ थे। मतलब घर में गाँव जाता तो यहाँ आके पढ़ाई करा था तो हमारा नॉलेज मिला थे। जो शिक्षक मन पढ़ाते थे समझ आते नहीं? समझ आते, मतलब बहुत समझ आते, और जो हम बेसिक चीज़ भुला गए रहो? भुला गए रहन वो फिर से याद आते हैं। 9th क्लास में जो पढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ। वो चीज़ भूल गए रहन, फिर से यहाँ पढ़ाते वही चीज़ फिर याद होगा। मतलब जो फंडामेंटल सब्जेक्ट के जो जमीन है वो बताया जाता है। हाँ हाँ, पूरा गहराई से बता। अभी सर बता रहे इसकी इंग्लिश के बेसिक बता रहे हो, हाँ। वो पूरा समझ है इसके नहीं ऐसे? ऐसे 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 ना। तो अभी क्या कहना चाहो समर कैंप के जो आयोजन हुआ था, और जो युवा साथी मन ने जुड़े, मतलब बुलाना चाहो ना? हाँ, यहाँ आओ और पढ़ाई के जो निःशुल्क पढ़ाते हैं वो लाभ लेके जाओ। अच्छा, लगातार चर्चा चल रही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक कुमार साहू है। मैं ग्राम पलासवानी में रहता हूँ। अच्छा। यहाँ खेलने कूदने के द्वारा यहाँ सब चीज़ का पढ़ाई होता है। ये बेसिक चीज़ बताया गया है। इंग्लिश और गणित का पढ़ाई मस्त हो रहा है, हमें सभी चीज़ समझ में आती है। मैडम यहाँ खड़ी है और बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो अलग ही आनंद है। और मैडम से चर्चा करेंगे क्या है और क्यों हो रहा है, बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते। आपका क्या नाम है? अनामिका साहू। अनामिका साहू। मैडम आज जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स है सर। फिजिक्स से है। क्या है टॉपिक, क्या है? एक द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जितना तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है अक्षीय स्थिति में, उसको ज्ञात करना है। 11th का बेसिक तो क्लियर है सर, और 12th में आने के बाद 11th ही एक इम्पॉर्टेंट बेस होता है। इन लोग का जो बेस है वो तो क्लियर है। अच्छा, अभी बच्चे स्वयं से पढ़ा रहे हैं कि क्या है अभी? नहीं सर, कल जो टेस्ट में जो क्वेश्चन दी थी ना, हाँ। उसी का क्वेश्चन है। तो मैं उन लोगों से बोली कि ब्लैक बोर्ड में आओ और थोड़ा समझा के देखो कि आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। आप कॉपी में तो लिख सकते हो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में थोड़ा हिम्मत चाहिए होता है कि बच्चे लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, या उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मतलब भविष्य के शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं हाँ यहाँ से। जी सर, अभी लगभग सभी हैं सर, सभी समझ रहे हैं बच्चे लोग। समझ रहे हैं, तो आयोजन कहीं ना कहीं सफलता की ओर है। हाँ जी सर। मैडम लगातार बता रही थी, और जो बच्ची है जो पूरा अभी फिजिक्स से बना रही थी, उससे चर्चा करते हैं कि क्या है और क्यों बना रही थी और क्या सब्जेक्ट मैडम दिए थे टॉपिक, उनसे बात करते हैं। अभी आप लगातार देख रहे थे कि भी सवाल हल कर रही थी फिजिक्स का, और फिजिक्स का सवाल हल करने के साथ उसको क्या दिक्कतें आई, मैडम ने क्या प्रश्न दिया था, जानेंगे। आपका क्या नाम है? पल्लवी साहू। पल्लवी साहू। अभी फिजिक्स से बना रहे हो, क्या सब्जेक्ट कर रहे हो, मतलब टॉपिक क्या रही सुबह? अच्छी स्थिति में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अच्छा, तो ये जो सॉल्व करते हो आप लोग, कोई दिक्कत है, इसमें परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैडम बहुत अच्छे से समझाई थी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आया। ये डेली रूटीन है कि होमवर्क है? ये कल टेस्ट लिए थे पढ़ाने के बाद, उसके बाद आज मैंने बोली कि बना कर देखो। अच्छा, तो हाँ, एक्सप्लेन कर पाते हो नहीं कुछ? मैडम अच्छा समझाया कि नहीं समझाया? हाँ अच्छे से समझाए ना। अच्छा समझाया है। हाँ। तो जो समर कैंप के उपयोग कैसे होता है? बीच का लगातार देखते हैं कि लड़का मन छुट्टी में चले जाते हैं, आप भी छुट्टी में क्यों कि नहीं हो नानी घर? हाँ, नानी घर नहीं, कल शादी में गई थी। अच्छा। हाँ, तो अच्छा उपयोग हो रहा है समर कैंप का। अभी घर पे रहते तो कुछ नहीं करते, या शायद प्राइवेट कोचिंग कर लेते, तो उससे अच्छा बेहतर है कि हमारे समाज के पदाधिकारी जो हैं वो अपने से लगा रहे हैं फ्री कोचिंग, तो इसके बहुत अच्छे उपयोग हो रहे हैं। अच्छा, सर बता दे रहे कि संगीत वंगीत लोग सिखाता नहीं? हाँ, संगीत भी होता है हर शनिवार को, और कुछ क्राफ्टिंग के बारे में बताते हैं, ड्राइंग के बारे में बताते हैं, और नैतिक जो शिक्षा अपन विद्यार्थियों को मिलना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। खेल कूद के आयोजन भी होते बोला तेरे समर कैंप टाइप के, मतलब कुछ अलग हो जाए? हाँ, अलग होता है ना, शनिवार को योग होता है, और कुछ उसके साथ मनोरंजन के साथ अपने बच्चे जो अपने जो डर होते हैं उसे हटा पाएँ। तो लगातार इनसे चर्चा कर रहे थे, और भी बच्चे बैठे हैं, आप देख सकते हैं लगातार। ये तो सिर्फ एक कक्षा की बात है, यहाँ लगभग 3 से 4 कक्षा संचालित है, और जिसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बता रहे थे सर कि 200 से ऊपर है दर्ज संख्या है, और दर्ज संख्या लगातार रोज बनी रहती है, और रोजाना बच्चे आते हैं। और अगर आपके घर के भी बच्चे नहीं आ रहे तो पहुँचिए समर कैंप में, क्योंकि साहू समाज का एक प्रयास है, और लगातार सर्व समाज के शिक्षक जुड़े हुए हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ बेहतर दे सके। क्या नाम है आपके? नम्रता साहू। नम्रता साहू। अभी आ हो क्लास में, कितने दिन होता आज? मैं ना 6 तारीख से आ रही हूँ, 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है समर कैंप का, और अभी तक आ रही हूँ डेली। हाँ, क्या क्या सीखे अभी तक? यहाँ सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब
हर चीज़ की शिक्षा यहाँ मिल रही है। मतलब कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिएटिव जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, उसकी सभी की जानकारी हमें उपलब्ध हो रही है। अभी आपके फ्रेंड बना रही से पूरा फिजिक्स का सवाल हल कर रहे थे, हाँ। मतलब सवाल हल कर रहे थे, कैसे हाँ। लगा थे अभी? अच्छा लगा थे। आपके मन में नहीं हुआ कि मोजा हल करो? हाँ, पहली महिला बोले रही से, उसके बाद ना मुझे लगी कि वो अच्छा से बोल पाई करके फिर और अच्छा, मतलब एक मौका दिया जाए। हाँ। ठीक। शीतल कुमार साहू भाई। अभी जो रचनात्मक गति हुआ थे, संगीत लगुआ थे, मैडम बढ़ावा दे से और आपके साथी बढ़ावा दे से, तो दोनों में का अंतर है? संगीत में ना कुछ नया चीज़ हमको सिखाने को मिलता है, इसमें टीचर पढ़ाए ना उसको अलग से और एक्सप्लेन करके बता रही थी दीदी। अच्छा। हाँ। तो अभी ये लगी इसकी नहीं लगी इसकी मुँह जाकर पढ़ाता हूँ करके? लगा ना मेरे को। लगा? मेरे को कुछ डाउट लगा, उसको मैं क्वेश्चन करूँगा थोड़ा सा भी। अच्छा। हाँ, सवाल बाकी है? हाँ, ठीक, बचा बढ़िया। है ना। तो अभी जो आयोजन हुआ थे, हाँ। वो आयोजन के लाभ मिला नहीं हाँ, मिला, बहुत अच्छा मिला मेरे को। पहली गर्मी में क्या करो? गर्मी में बस नानी के यहाँ जाना, गाँव घूमना, बस यही रहते थे। हाँ। एक बार बदलाव आया है? हाँ। तो अभी जो आयोजन है, आप लगातार क्लास आते हो, तो कुछ सीख के जाए के बाद घर में क्या करते हो यहाँ से? मतलब यहाँ से सीख के ना कुछ पढ़ाते ना टीचर लोग, वहाँ ना हम घर में जाके ना अच्छे से रिपीट करते हैं उसको। अच्छा। क्या पढ़ा कुछ नया उसमें डालने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाद में उसको ना हम लोग टीचर के सामने में एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा। हरेंद्र साहू। कौन गाँव रहो? मौरी खुर्द। मौरी खुर्द है। कितने किलोमीटर पड़ते गाँव यहाँ ले? 1 किलोमीटर। अच्छा, रोजाना आते हो? हाँ, रोज। तो कैसे लगा तभी यहाँ पढ़ाई वढ़ाई? मैडम अभी पढ़ा दे से, स्टूडेंट पढ़ा दे से? अच्छा लग रहा है, ठीक पढ़ाते हैं सब टीचर। अच्छा। अभी संगीत वंगीत भी होते का सर? हाँ, होता भाग है, लेते हैं। अच्छा। खेल गतिविधि में क्या होते हैं? खेल में बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। लड़का सकले के कारण का है आज? ये लीगल सकले के कारण यही है कि बच्चे जो है जब से परीक्षा होती है उसके बाद गर्मी की छुट्टी लग जाती है और जब तक स्कूल खुलता है उसके बीच में ये लोग पढ़ाई से एकदम से दूर हो जाते हैं। तो उनको जोड़े रखने के लिए हमारे मौरी परिक्षेत्र के द्वारा यहाँ साहू समाज के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि जो बच्चे हैं हमारे आसपास के, वो सभी बच्चे जो है पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े रहें। अभी कौन सी कक्षा चल रही सर? आप देख रहे थे? 9th क्लास है। 9th क्लास का अभी गणित के बारे में कुछ बताया जा रहा था यहाँ पर। जी। कक्षाओं में जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या सही मार्गदर्शन मिल पा रहे हैं? हमारे हिसाब से तो यहाँ पर सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। बच्चे जो है आगे बढ़े, पढ़ लिख करके समाज में अपना नाम कमाएं और समाज को भी आगे बढ़ाएं, देश को भी आगे बढ़ाएं, यही यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। अभी आप गणित पढ़ा रहे थे, तो गणित में क्या बच्चों की रुचि है कि नहीं है? यहाँ पर अभी हमारे सभी बच्चे जो है रुचि पूर्वक ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पर गणित है या इंग्लिश है या और आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ये हमारे नज़दीक में कुरुद है, वहाँ पर कोचिंग क्लास में जाते हैं और वहाँ पर ना जा कर के बच्चों को यहाँ पर स्थानीय लेवल पर यहाँ पर पढ़ाई मुहैया करवाई जा रही है साहू समाज के द्वारा। तो बच्चे जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में आ रहे हैं, शिक्षा से आ रहे हैं और बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार देखा था सर कि सब लड़का मन नानी घर जा छुट्टी मना ला। हाँ। एक बार समर कैंप मनाते कैसे लगा था? ये बहुत ही अच्छा है। उसमें क्या है, मामा के घर जा रहे हैं कोई और कोई अन्य रिश्तेदारों के यहाँ जा कर के समय को फालतू बर्बाद करते थे, वो समय जो है यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई में लगा रहे हैं। इससे इन लोगों का जो पढ़ाई के क्षेत्र में लगाव जुड़ा ही रहेगा और आने वाले कक्षाओं में जो स्कूल खुलेगी उस समय पढ़ाई जो है अनवरत रूप से चलती ही रहेगी। जी हाँ, अभी जो गर्मी में जो क्षेत्रीय साहू समाज मौरी खुर्द द्वारा ये समर कोचिंग क्लास का आयोजन रखा गया है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो गर्मी की छुट्टी जो व्यर्थ जाता था उसका इन लोगों के लिए सदुपयोग हो रहा है। जो क्लासेस हैं क्या सफलता की ओर है? बहुत ही देखने को, क्योंकि हम सफलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात से पता लगा सकते हैं कि बच्चों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इससे हमको खुशी होती है और हमें लगता है कि इन लोगों के लिए कुछ फायदेमंद हो रहा है। क्लास का समय क्या है सर? क्लास का समय 7:30 से 9:30 का समय है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए धूप ज़्यादा है तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 7:30 से 9:30 का बच्चों के लिए रखा गया है समय। अच्छा। अभी जो बच्चे रोजाना जुड़ते हैं जी उनको पढ़ाई किस स्तर पर कराई जाती है? शिक्षक कैसे होते हैं? शिक्षा जो है जैसे 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उन लोगों को अंग्रेजी है, गणित है और जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर पे। उसके बाद जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उसको उसके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके, जैसे फिजिक्स वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित वालों को गणित और बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी, इस टाइप का अलग अलग से शिक्षा दे रहे हैं। मतलब हर स्तर पर शिक्षा, हर स्तर पर यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है। अलग अलग शिक्षक? जी 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 जी, अलग शिक्षा के हिसाब से जो बच्चे 11वीं में जो सब्जेक्ट लेने चाहते हैं या जो इंटरेस्ट है उसको उस सब्जेक्ट के हिसाब से शिक्षा दिया जा रहा है। जी।
समर कैंप में जो वरिष्ठ है, जो शिक्षक मना दुर्गम से चर्चा करते हैं, भैया का आयोजन है, आयोजन करे के उद्देश्य का है? आयोजन करे का उद्देश्य ये है कि हमारे जिला साहू संघ धमतरी ने आह्वान किया सभी प्रक्षेत्रों को कि अपने अपने प्रक्षेत्र में जो बच्चे 1.5 माह के जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उसमें बच्चे इधर उधर ना जाके कुछ बेसिक चीज़ें सीख जाए खाली समय में। यह आह्वान अपने जिला साहू संघ की ओर से हुआ था। उसी के सानिध्य में, उन्हीं के मार्गदर्शन में यह 10 गांव का प्रक्षेत्र है। इसमें अपने सर्व समाज के बच्चे, एक समाज के नहीं हैं, और अपने शिक्षक भी सर्व समाज के हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो क्यों ना इन बच्चों को समर कैंप के माध्यम से कोचिंग, अपन आपका कैरियर गाइडेंस और नैतिक शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा होती है, उनके बारे में अपन बीच बीच में यहाँ हो रहा है। सर, अभी कितने बच्चों का पंजीयन हुआ और पंजीयन किस प्रकार से हुआ? पंजीयन लगभग 213 का हुआ है, जिसमें से लगभग रोजाना जो है बच्चे 170 से 180 के बीच में रोजाना आ रहा है। पंजीयन हम लोग इसलिए कि पालक का भी सहमति उसमें हो, बच्चे का भी सहमति हो, इस प्रकार से उसमें पंजीयन का प्रारूप रखा गया है। और कहते हैं कि समय जो है अमूल्य होता है, और यही समय जो है व्यर्थ ना जाए बच्चों का, क्योंकि ये समय जो रहता है शादी ब्याह या टीवी देख के इस प्रकार के बच्चे बिताते हैं, तो हाँ, या नानी के घर चले जाते हैं, तो ये समय का सदुपयोग हो और स्किल डेवलप हो, इसको लेकर के समाज ने प्रयास किया। और गुरुजनों का भी विशेष सहयोग है, निःशुल्क, और अपने पेट्रोलिंग लगा करके वो आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, और बच्चे भी बहुत उत्साहित है इस समर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी भी रखते हैं। जैसे यहाँ पर पेंटिंग का क्लास भी होता है, या आर्ट एंड क्राफ्ट का भी क्लास होता है, संगीत का भी क्लास हो रहा है, और स्किल डेवलप को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह खाली समय जो है बच्चों का स्किल डेवलप हो और समय का सदुपयोग हो, उनकी बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक के बारे में जाने। इन चीज़ों को लेकर के हमारा विशेष प्रयास अभी समर कैंप में चल रहा है। दर्शक संख्या बढ़े की संभावना है का पंजीयन अभी आ गया होगा? जी बिल्कुल बढ़ने का प्रयास है, क्योंकि पहले हमारा 193 था, जो कि अभी 213 के आसपास हुआ, और बच्चे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो निश्चित इंजॉय कर रहे हैं बच्चे इस समर कैंप को। और हमारा भी शैक्षणिक भ्रमण का भी है, जिसमें बगौद फूड पार्क है, इसमें हमारा शैक्षणिक भ्रमण का अभी रविवार को दिन रखा गया है। और जैसे हमारा शासन प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, यातायात नियम बच्चे जो नहीं जानते, उस विषय में एसपी साहब से भी बात हुआ है, उनका भी हमें सानिध्य मिलेगा, बच्चों को मार्गदर्शन एसपी साहब पुलिस विभाग का भी हमें प्राप्त होगा। अभी जो गुरुजीवन पढ़ा थे, कैसे लगा थे पूरा आयोजन के पीछे का उद्देश्य है? सर मन आवा थे, निःशुल्क आवा थे, तो आप लोग कैसे लगा था अभी सर? हाँ, सर मैंने जो आए थे अपने शिक्षा देते समय निकाल के, बहुत सुंदर है सर, और काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी मन ला, जो अपन निजी पैसा लगा के अपने समय बर्बाद करके हमारे शिक्षा ग्रहण करे रात लेकर वाले थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, मतलब समय का समर कैंप के सदुपयोग हुआ था एकदम, बहुत सुंदर सदुपयोग है समर कैंप के। और यहाँ जो बच्चा आते ना, बहुत ही अच्छा बच्चा आते, ये भविष्य में कुछ न कुछ करिए। मैंने स्कूल के बिल्डिंग मिले है, किस प्रकार से मिले से आयोजन किस का है? हमारे स्कूल जो बिल्डिंग मिले हैं ना, निःशुल्क मिले हैं। यहाँ कुछ बिजली बिजली पाही अगर हमारे यहाँ समाज द्वारा व्यय कर बोला, और बाकी सब अच्छा है। यहाँ भी यहाँ के स्कूल के गुरुजी ने मदद करी, सहयोग करी से, बीओ साहब भी पुलिस वो भी सहयोग करे, प्रशासन स्तर पर हमारे सहयोग मिले हैं। अभी जो लड़का मन जुड़ा थे, अभी जो शिक्षा देवे जाते ओकर बारे में का कहो? अभी जो लड़का मन जुड़ा थे, ओला मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो बच्चा छूटे हैं वो अभी समर कैंप में लाभ ले, ताकि अभी हमारे समर कैंप जो है प्रक्षेत्र की ओर से चले थे, वह निरंतर 1.5 माह तक कम से कम चली प्रयास रही और स्कूल जो है वो संचालित रही। लगातार समर कैंप है और सर जी अभी पढ़ा रहे हैं, मूल राशि पढ़ा रहे हैं, मूल मात्रक पढ़ा रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, आज जो आयोजन हो रहा है कैसा हो रहा है? आयोजन, मेरा नाम मोनिश कुमार साहू है जी। मैं एक हम लोग के लिए एक मतलब गिफ्ट टाइप से है, मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को एक मौका मिल रहा है कि अपना जो ज्ञान है बांट सकें, और हम अपना ज्ञान खुद क्या बोलते हैं बढ़ा रहे हैं बच्चों को बांट के। नहीं, बहुत उत्साह है लड़का मन के, सब अपन साधन पे साहू समाज परिक्षेत्र कोई साधन उपलब्ध नहीं करा है, बच्चा स्वयं के अपन साधन से शिक्षा ग्रहण करे बर यहाँ तक आते हैं। अच्छा, अभी देखा दे रहे हैं कि बाहर से वक्ता मन भी आते, तो कैसे लगता है? बाहर से वक्ता आते ना,
उनमें लड़का मतलब संपूर्ण ज्ञान अर्जित होते हैं। क्या है इंग्लिश के टीचर, गणित के टीचर, बाहर के जो वक्ता थे ना, वो अपन बौद्धिक ज्ञान भी यानी बच्चे मतलब प्राप्त होते। एक फिर IAS अधिकारी है, वो मन भी यहाँ उपस्थित हो ही होकर फिर लड़का मन के अति उत्साहवर्धन होते। सर की क्लास चलते, सर की क्लास के बाद स्टूडेंट में से चर्चा करते। क्या नाम है आपके? मेरा नाम नितेश साहू है, मैं 11th बायो का छात्र हूँ, मैं गुदगुदा से आता हूँ। अच्छा, अभी जो क्लास लेती थी सर कैसे लगी सर? अच्छा लगा, मात्रक पढ़ा रहे थे सर। और मूल मात्रक पढ़ाए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए। अच्छा, और क्या पढ़ाई सर? और भौतिक राशि पढ़ाए हैं, और कल मापन त्रुटि पढ़ाए थे। होमवर्क देते कि नहीं थे सर? होमवर्क नहीं, याद करके मंगाते हैं। अच्छा, और डेली एक्सप्लेन करते हो? हाँ। कि यहाँ पढ़ाई के साथ खेल गतिविधि होती कि नहीं? हाँ होते ना, शनिवार के हमारे ऐसी खेल मिलते, कबाड़ से जुगाड़ और पेंटिंग। अच्छा, और स्पीच। कबाड़ से जुगाड़ में क्या करते हो? कबाड़ से जुगाड़ में कटिंग, कागज कटिंग वाला कुछ बना के सिखाते हैं। अच्छा रही है। अभी हमारे बीच सर है और हम लोग खड़े हैं अभी भैंस मुंडी में। सर जो कक्षाएं चल रही कैसे चल रही है अभी? कक्षाएं जो है बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ पर विषय आधारित शिक्षा, बेसिक शिक्षा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ क्राफ्टिंग, पेंटिंग और बच्चों के मानवीय मूल्य में विकास, नैतिक शिक्षा का गुण, नागरिकता का गुण भी हमारे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को दिया जा रहा है। अभी जो क्लास चला था सर, अभी बच्चा मतलब क्या सिखा था, अभी क्या पढ़ा था? अभी अपन साझेदारों के जो है, जैसे लाभ है ना, लाभ को बांटा कैसे जाता है, जो साझेदारी जो होता है, संस्था होता है ना, उसके अंतर्गत जो लाभ होता है, तो लाभ में कितना खर्च होता है, खर्च को घटाने के बाद वास्तव में लाभ कितना होता है ना, उस चीज को हम इस अपना खाता के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं। अच्छा, तो अभी और क्या क्या कक्षा चल रही है? यहाँ से फंडामेंटल पढ़ाए थे कि कुछ और है? यहाँ से केवल फंडामेंटल भी अपन लोग पढ़ाते हैं, है ना। क्लास नीचे भी चलता है आपका हिंदी इंग्लिश का, और बट बच्चों को क्या है, विशेष जो है अपना सब्जेक्ट लेखा शास्त्र होता है ना, तो विशेष रूप से फोकस हम इस क्लास में दे रहे हैं। मतलब जो चीजें